नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ओपी मौर्य सर यूट्यूब के इस चैनल पर। आज हम आप सबको ये गुणनखंड करना सिखाएंगे। ये कक्षा 9 से बहुपद जो है चैप्टर से ये क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से देखें ये कैसे हल होगा, ये इसका गुणनखंड कैसे होगा। तो ये दिया हुआ है x² प्लस 1/6x ऋण 1/6 का गुणनखंड कीजिए। तो ये त्रिपदी गुणनखंड है, एक पद, दो पद, तीन पद, ठीक ना। ये x² प्लस bx और प्लस c के रूप का ये जो है क्वेश्चन है। तो हमको इसको करने के लिए क्या करना होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम रब कर लेंगे। अब रब पर हम जो भी करना होगा अलग से करेंगे। इसका गुणनखंड करने के लिए इसके गुणांक का और इसका गुणा करते हैं आपस में, अर्थात यहाँ का एक छिपा हुआ है, एक गुणे ये अचर पद 1/6 है, तो हम गुणा कर लिए 1/6 आ गया। अब इस गुणनखंड को, इस गुणा को ऐसे गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे कि उस गुणनखंड को जोड़े या घटाएं जो है 1/6 x के गुणांक के बराबर आना चाहिए। तो हम इसका जब खंड करेंगे तो 1/2 गुणे 1/3 कर दें तो 1/6 आ जाएगा। तो अब हम 1/2 में से 1/3 को घटा दें, 1/2 में से 1/3 को घटा दें तो 3 × 3 ऋण 2 × 2 3 दूना 6 बराबर 1/6 आ गया कि नहीं आ गया। तो हम 1/6 के जगह पर हम यही उठा के रख देंगे। रखें आप, अब देखें ध्यान दें, x² प्लस 1/6x ऋण 1/6। तो अब यहाँ लिखेंगे x² प्लस यहाँ लिखेंगे 1/2 ऋण 1/3 इंटू x, ठीक ना। ये इसके साथ गुणे के रूप में है, यहाँ भी गुणे के रूप में हो गया ऋण 1/6। अब क्या करेंगे, अब यहाँ x² प्लस x का गुणा इसमें होगा 1/2x, ठीक ना, और इसका गुणा इसमें होगा ऋण 1/3x ऋण 1/6। अब यहाँ से ये अलग पद बन गया, ये अलग पद गया, जोड़ा बन गया। तो हम यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1/2 हो गया, और यहाँ पर हम ऋण 1/3 कॉमन लेंगे तो यहाँ x आएगा, और यहाँ क्या आएगा, जब 1/3 बाहर हुआ तो इसका मतलब इसमें भाग हुआ, ठीक ना। तो 1/6 में 1/3 से भाग दिया गया तो 1 गुणे 3 बटे 1 गुणे 6 ये ऊपर जाएगा, ये इसका इसमें गुणा होगा। तो 3 × 3 दूना 6 बराबर 1/2 आ गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जो है ऋण और ऋण का धन 1/2 यहाँ आया ना। 1/6 में 1/3 से बाहर निकलने का मतलब, कॉमन निकलने का मतलब इसमें इससे भाग हुआ, इससे क्या हुआ, भाग हुआ। भाग देने के बाद क्या बचा, 1/2। तो हम 1/2 यहाँ लिख दिए, ठीक ना। इसी तरह से कॉमन लेते हैं, ठीक। अब यहाँ वही चीज यहाँ भी है, वही चीज यहाँ भी है, तो हम निकाल लेंगे x प्लस 1/2 एक कोष्टक में और x ऋण 1/3 एक कोष्टक में। यही आपका क्या है, आंसर है। इस तरह से ये क्वेश्चन लगेगा, ठीक ना। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, ये समझ में आया हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।